श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। परम पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप बालक जीवन शिशु पशुपालक श्रीमद राधा रमन चरणदास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज का पावन चरित्र हम आप सब श्रवण कर रहे हैं। और आज सत्संग का 7वां दिन। बड़े बाबा के पावन चरित्र में हम कल श्रवण कर रहे थे कि आप पुरी में विराजमान हैं। पुरी के समस्त लीला स्थलियों का आपने दर्शन किया और अब जो पुरी के उत्सव हैं उनका आप दर्शन कर रहे हैं और आस्वादन कर रहे हैं, जिसमें चंदन यात्रा, नौका विहार, अलालनाथ यात्रा, स्नान यात्रा और कल कृष्णानंद जी का आपने उद्धार किया। शीतल दास बाबा जी पर कृपा करी और शीतल दास बाबा जी को महाप्रभु के पाद पद्म की सेवा प्रदान करी। और कृष्णदास जी जो कि सिद्ध बकुल के महंत थे उस समय, उनकी प्रेरणा से आपने गुड़ीचा मार्जन लीला को प्रकट किया और नवद्वीप दास जी को समझाया कि हम पुरी में क्यों रह रहे हैं। बोले पुरी में रहने का कारण है महाप्रभु की लीला स्थलियों का दर्शन करना और लीला कीर्तन के द्वारा उस भाव में विभावित होना। तो गुड़ीचा मार्जन के माध्यम से महाप्रभु जी की उस लीला का आस्वादन, महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के लिए गुड़ीचा मार्जन करते हैं। और फिर प्रतिपदा आ गई, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा, और उस दिन जगन्नाथ भगवान का नव यौवन दर्शन होता है। नव यौवन दर्शन माने कि 15 दिन बाद अब मंदिर खुला है, उसको नेत्रोत्सव कहते हैं। और उसके 2 अर्थ हैं। एक भाव तो यह है कि उस दिन जगन्नाथ भगवान को नेत्र धराए जाते हैं। हर स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ भगवान के अंगराग होते हैं, तो उसमें उस दिन नेत्र धराए जाते हैं, इसलिए नेत्रोत्सव। और दूसरा 15 दिन बाद ठाकुर जी अब नेत्र गोचर होंगे, दिखाई पड़ेंगे, इसलिए वैष्णवों के नेत्रों को सुख प्राप्त होगा, इसलिए नेत्रोत्सव। सवेरे सवेरे ही बाबा स्नान करके आह्निक करके तैयार हो गए और नवद्वीप दास जी, रास मोहन, कृष्ण गोविंद जी, कृष्णानंद जी, शीतल दास जी, इन सबको साथ लेकर कीर्तन करते हुए जगन्नाथ भगवान के सन्मुख पहुंचे। जैसे ही मणिकोठे का द्वार खुला और सबके साथ कीर्तन करते हुए भीतर प्रवेश किया और वहीं गरुण स्तंभ के निकट खड़े होकर के अब जगन्नाथ भगवान के श्रीमुख का दर्शन कर, अब दर्शन करते फिर उनको लीला का उद्दीपन होता है। और लीला का उद्दीपन जैसा श्रवण कर रहे थे कि
दोनों लीलाएं साथ में घटित होती हैं। युगल लीला का भी आस्वादन करते हैं और साथ साथ में गौर लीला का। जब महाप्रभु जी से जोड़ के युगल लीला का आस्वादन होता है तो वो अनेक गुना आह्लादकारी होती है। अब जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन खुला, बड़े बाबा महाप्रभु जी के भाव में विभावित हो गए और नवद्वीप दास जी के कंधे पर हाथ रख करके रोते रोते उन्होंने गाना प्रारंभ कि बहुदिन परे आज देखिया श्रीमुख, 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 खंडित हृदय व्यथा पराणेर दुख, 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 देखना चाहिया कि बारू पेर माधुरी, देखना चाहिए कि बारो पेर माधुरी, देखना चाहिया कि बारू पेर माधुरी, देखना चाहिए कि बारो पेर माधुरी, ए चांद मुख देखे सबे अपना पसारी, चांद मुख देखे सबे अपना पसारी, ए चांद मुख देखे सबे अपना पसारी, चांद मुख देखे सबे अपना पसारी, स्वरूप दामोदर रामानंद दुई पाशे, स्वरूप दामोदर रामानंद दुही पाशे, हे स्वरूप दामोदर रामानंद दुई पाशे, स्वरूप दामोदर रामानंद दुही पाशे, मातल गौरांग चांद राधा भावावेश, मातल गौरांग चांद राधा भावावेशे, मातल गौरांग चांद राधा भावावेश, मातल गौरांग चांद राधा भावावेशे, शोभा रे मरी रे, 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 शोभा रे शोभा रे मरी रे, राधा श्याम एकासने से छे भाव, श्री राधा श्याम एकासने से जैसे भालो, देख देख राधा श्याम एकासने से छे भाव, श्री राधा श्याम एकासने छे जैसे भालो, राया मादेर हेम बरनी श्याम चिकन कालो, आई अमादेर हेम वरनी श्याम चिकन कारो, राया मादेर हेम बरनी श्याम चिकन कालो, आई अमादेर हेम वरनी श्याम चिकन कारो, राधा श्याम
सने से जे छे बार। ओ राधा श्याम एका सने से जैसे भालो। ए बहुदिन परे आज देखिया श्रीमुख। बहुदिन परे आज देखिया श्रीमुख। खंडित हृदय व्यथा पराणेर दुख। खंडित हृदय व्यथा पराणेर दुख। नित्य उत्सव हो रहा है, जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं और पुनः उनका विलाप प्रारंभ हो गया। बहुत दिन बाद श्रीमुख को देखा। मेरे खंडित हृदय को कुछ सुख प्राप्त हुआ। देखना चाहिए कि बा रूपेर माधुरी। चांद मुख देखे सबे आपना पसंद। उनको जगन्नाथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं इस समय, उनको जगन्नाथ नंदन दिखाई पड़ रहे हैं। और उनको दर्शन हो रहा है कि वहीं गरुड़ स्तंभ के पास महाप्रभु जी राधा भाव में आविष्ट होकर के स्वरूप दामोदर राय रामानंद दुई पाशे मातल गौरांग चांद राधा भावावेश। महाप्रभु जी राधा भावावेश में पागल हो रहे हैं। एक हाथ उन्होंने स्वरूप दामोदर के कंधे पर रखा है, एक हाथ उन्होंने राय रामानंद के कंधे पर रखा है और वे व्याकुल होकर के विलाप कर रहे हैं। कहते अधीर हो जाते, बहुत देर हो जाती है दर्शन करते करते। संध्या का समय और रात्रि हो जाती है। तब बार नवद्वीप दास जी कहते हैं चलिए। तब बहुत कठिनता से कौन पदों का गान करते हैं और फिर आधी रात हो जाती है। तब फिर नवद्वीप दास जी के साथ लौट करके आते हैं, फिर भी उनको चैन नहीं। रात्रि बहुत कठिनता से बीतती है। फिर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया और फिर नवद्वीप दास जी और सबको लेकर के अब सवेरे फिर पहुंचे हैं। देखे कि अब जगन्नाथ भगवान की पहंडी विजय हो रही है। पहंडी विजय माने श्री जगन्नाथ जी को सुंदर रेशम की डोरियों से बांध करके गर्भगृह से लेकर के और रथ तक गद्दे बिछाए जाते हैं रुई के, और ठाकुर जी को उन गद्दों पर लेकर के और रथ तक लाया जाता है। तो पहंडी विजय ये उड़िया का शब्द है। पहंडी विजय माने पैदल चलकर आना। तो जगन्नाथ भगवान को पंडा लोग खींचते हुए लेकर के आते हैं और फिर गद्दों पर चलते हुए भगवान पहुंचते हैं। श्री बड़े बाबा जी इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। पहंडी विजय, कितने भक्त लोग खड़े हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, शंख बजाए जा रहे हैं, खोल करताल बज रहे हैं, उस लीला का दर्शन हो रहा है। बड़े बाबा भी अपने दल के साथ उपस्थित हैं और देख करके फिर उनके हृदय में लीला प्रकट होती है और नवद्वीप दास जी के साथ गाना प्रारंभ करते कि आसी छेन जगन्नाथ देख, आसी छेन जगन्नाथ हेलिया दुलिया। आसी छेन जगन्नाथ हेलिया डुलिया। देख सखी, जगन्नाथ भगवान हिलते डुलते हुए वज्रनंदन आ रहे हैं। आसी छेन जगन्नाथ हेलिया दुलिया। आसी छेन जगन्नाथ हेलिया डुलिया। नाचे गौरांग आमार हेम किरनिया। नाचे गौरांग आमार हेम किरनिया। आसी छेन
जगन्नाथ हेलिया दुलिया। आसी छेन जगन्नाथ हेलिया डुलिया। अहेर गो ललिता। महाप्रभु जी स्वरूप दामोदर को कह रहे हैं, ललिता जी को मान करके उनके स्वयं राधा बाबा विष्ट हैं कि हेर गो ललिता तोमार परान बधुआ। हेर गो ललिता तोमार परान बंधुआ। आसी छेन जगन्नाथ हेलिया दुलिया। आसी छेन जगन्नाथ हेलिया डुलिया। राधा रानी ललिता जी को कह रही हैं, महाप्रभु स्वरूप दामोदर जी को कह रहे हैं कि हेर गो ललिता, देख ललिता तेरे प्राण बंधु किस प्रकार वंशी वादन करते हुए, किस प्रकार हाथ हिलाते हुए, चरण विन्यास करते हुए आ रहे हैं। फिर उस लीला का दर्शन होता है। फिर धीरे 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 ठाकुर जी रथ के पास आते। पहले सुदर्शन भगवान दर्प दलन रथ पर विराजते हैं। फिर सुभद्रा जी 3 रथ दरवाजे पर खड़े हैं जगन्नाथ भगवान के। और कितने विशाल रथ! जगन्नाथ भगवान के रथ केवल लकड़ी से बनते हैं। इतने बड़े बड़े रथ पर एक भी जगह एक लोहे की कील नहीं लगाई जाती है। पूरे रथ एक भी लोहे की पत्ती या लोहे की कील नहीं होती है। इतना बड़ा लकड़ी का रथ, और किसी प्रकार लकड़ी से लकड़ी जोड़ करके बांध करके रथ को तैयार किया जाता है। और फिर जब रथ यात्रा संपन्न हो जाती है तो उसी रथ की लकड़ी से रसोई में ईंधन के रूप में वो काम आती है। और 3 रथ, सबसे पहले दर्प दलन रथ, उसमें सुभद्रा जी और सुदर्शन भगवान विराजते हैं। फिर ताल ध्वज रथ, जिसमें कि बलभद्र जी आके विराजते हैं। और फिर आखिर में जगन्नाथ नंदी घोष नामक रथ में आकर विराजते हैं, जिसके सारथी दारुक होते हैं। इन सब लीलाओं का बड़े बाबा दर्शन कर रहे हैं, कैसे ठाकुर जी रथ में आकर विराजमान भये। फिर उनके भोग आरती हुए, उनके श्रृंगार हुए। तभी पुरी के राजा मुकुंद देव हाथ में सोने की बुहारी लेकर के और चांदी के पात्र में केसर मिश्रित जल लेकर के आते हैं। और जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के मार्ग पर वो जल छिड़का जाता है। और राजा चांदी की बुहारी से, सोने की बुहारी से उस मार्ग का मार्जन करता है। इन सब लीलाओं को देख देख करके मुकुंद देव को देखते हैं बड़े बाबा, तो उनको प्रताप रुद्र राजा याद आते हैं। सुंदर रथ की सब सज्जा हुई और फिर रस्सियां निकाली गईं। और कितने कितने भक्त, आज भी कितने लोग रथ यात्रा में एकत्र होते हैं पुरी में। सब ने आकर के रथ की रस्सियों को पकड़ा है। और अब श्री बड़े बाबा जी महाराज रथ के सन्मुख विराजमान हैं और आक्षेप कीर्तन हो रहा है। और रथ यात्रा के पीछे आस्वादन क्या है? श्री जगन्नाथ जी कौन है? साक्षात श्री राधा के विरह में व्यथित श्री कृष्ण ही जगन्नाथ थे। गौर कथा में हम लोग श्रवण करते हैं कि एक बार भगवान द्वारिका जी में सो रहे थे और रुक्मणी जी की आधी रात को नींद खुली तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण सो रहे हैं, लेकिन सोते सोते भी कि उनके मुख से कुछ शब्द निकल रहा है। तब रुक्मणी जी बिल्कुल कान को भगवान के मुख के पास ले गई, सुनना चाहा तो श्री कृष्ण के मुख से निकल रहा था, हा राधा हा राधा हा राधा हा राधा कहकर विलाप कर रहे थे। तब रुक्मणी जी को बहुत कौतूहल हुआ कि हम सब तो इतनी रानियां हैं और यहाँ द्वारिका में इतने सुख हैं, लेकिन फिर भी भगवान किसी स्त्री का नाम लेकर रो रहे हैं। तब अगले दिन सुबह रुक्मणी श्री रोहिणी जी को बुलाया,
और रोहिणी जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, एक बड़ी विचित्र बात का मुझे दर्शन हुआ कल कि भगवान रात्रि में सो रहे थे और वो सोते सोते भी रो रो करके हा राधा पुकार रहे थे। ये राधा कौन है? रोहिणी जी सुन करके व्यथित हो गई और कहा, श्री राधा कौन है उनका तत्व बताने की तो मेरे में सामर्थ्य नहीं है, पर वे भगवान की वृंदावन की प्रिया हैं, वृंदावन की अधीश्वरी हैं। तो ऐसा उनका प्रेम कैसा कि हम इतनी महिषियां हैं फिर भी भगवान उनको नहीं भूल पाते। रोहिणी जी ने कहा, वो तो श्री कृष्ण की आत्मा है, उनका कभी वियोग होता हो तो भूल पाए। अब रानियों के मन में जिज्ञासा हुई, यदि ऐसी महिमा है श्री जी की तो आप हमें श्री कृष्ण की ब्रज लीला श्रवण करवाइए और विशेषतः राधा रानी की लीला श्रवण करवाइए। पहले तो रोहिणी जी ने बहुत मना किया, पर जब बार बार रानियां कहने लगी तो उन्होंने कहा, ब्रज लीला कहने में कोई मुझको असुविधा तो नहीं, लेकिन यदि कहीं श्री कृष्ण ने सुन लिया, क्योंकि जहां ब्रजलीला गाई जाती है वहां अधीर होकर के श्री कृष्ण सुनने के लिए आते हैं, कहीं कृष्ण बलराम आ गए तो बहुत संकोच होगा, और माँ के मुख से पुत्रों की मधुर लीला कहना यह संकोच की बात भी होती है। रानियों ने कहा, हम प्रबंध कर देती हैं, भगवान नहीं आएंगे। तब सुभद्रा जी को बुलाया और दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि भगवान आए तो उनको रोक देना कि माँ की आज्ञा नहीं है आने की। सुभद्रा जी दरवाजे पर चौकीदार बनकर के खड़ी हो गई और फिर अंदर रोहिणी जी ने रानियों को कथा सुनानी प्रारंभ की, भगवान के प्राकट्य से लेकर के कैसे प्रभु प्रकट हुए, कैसे फिर पूतना का उद्धार हुआ, कैसे यशोदा जी को सुख प्रदान किया, कैसे गोकुल में लीला हुई, कैसे वृंदावन में लीला हुई। इधर तो रोहिणी जी भावपूर्वक कथा सुना रही थी और उधर श्री कृष्ण जो सुधर्मा सभा में बैठे थे बलराम जी के साथ, वहां बैठे बैठे वो अधीर होने लगे, उनको रोमांच होने लगा, अश्रु कंप पुलक होने लगे और बार बार बलराम जी को कहते हैं कि हमसे रहा नहीं जा रहा। बार बार मन उचटता है कि अंतरंगपुर के लिए महलों की ओर चले। तब भगवान बलराम जी के साथ में उस सभा को छोड़ करके ही चल पड़े और महलों में प्रवेश करने लगे। तभी देखा दरवाजे पर सुभद्रा खड़ी, भीतर जाने को कहा, तब सुभद्रा जी ने रोक दिया भगवान को। बोले क्यों रोक रही हो? बोले माँ की आज्ञा है। बोले अच्छा, तो अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो माँ ने अंदर आने से रोक दिया है? बोले ये तो मुझे नहीं पता, बस माँ की आज्ञा थी कि दरवाजे पर रहो और माँ और सब रानियां मिलकर कोई चर्चा कर रही हैं। तब भगवान भी वहीं दरवाजे पर खड़े हो गए, बलराम जी भी खड़े हो गए और दीवार से कान लगाकर सुनने लगे कि भीतर क्या चर्चा हो रही है। अब भीतर तो ब्रजलीला की चर्चा हो रही है और ब्रज की तो सुध करते ही भगवान विह्वल हो जाते हैं। इधर चर्चा हो रही थी भीतर, उधर द्वार पर खड़े हुए श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा जी, सुदर्शन भगवान सब रो रहे थे। रोते रोते अधीर हो गए और जब कथा सुनाते सुनाते रोहिणी जी महारास का प्रसंग कहने लगी और महारास के प्रसंग में भी जब भगवान रास के बीच अंतर ध्यान हो गए और फिर गोपियों ने गोपी गीत गाना प्रारंभ किया और श्री राधा व्यथित होकर के जब विरह आतुर हो गई और जिस समय श्री जी के विरह की अवस्था का वर्णन करना प्रारंभ किया, उस समय तो द्वार पर खड़े भगवान की विचित्र दशा हो गई। रो रो करके सारा शरीर विस्तृत होने लग गया और धीरे धीरे धीरे, अभी तो आंखों से ही अश्रु बह रहे थे, अब भगवान के अंग अंग से स्वेद की बूंद बहने लग गई।
और एक अवस्था तो ऐसी आ गई श्री राधा की चर्चा सुनते हुए कि श्री कृष्ण की समस्त देह ही पिघलने लग गई। उनका सारा अंग गल गल करके बहने लग गया, सारे अंग सिकुड़ने लग गए, अंततः हाथ पांव सब शरीर के भीतर सिकुड़ गए और श्री कृष्ण का आकार एक गोले के जैसा हो गया, अंडाकार आकार हो गया। यही स्थिति श्री कृष्ण की हुई, यही बलराम जी की, यही सुभद्रा जी की, यही सुदर्शन जी की। प्रेम में विवल भगवान ही गल गए अपने प्रेमियों की चर्चा सुनते सुनते। उसी समय संयोग से नारद जी भगवान का दर्शन करने आए। जब द्वार पर भगवान की उस विचित्र मूर्ति का दर्शन देखा, तर्क के द्वारा ये कथा नहीं समझ आ सकती, लेकिन अब सब जानते हैं कि हर चीज पिघलती है, पर हर चीज को पिघलने के लिए एक विशेष ताप चाहिए होता है। अरे लोहा कितना मजबूत होता है, अपने घर की रक्षा करने के लिए लोग लोहा लगाते हैं। लोहे से तो मजबूत और कठोर कुछ नहीं होता, पर हम आप जानते हैं ना कि एक विशेष ताप जब दिया जाता है, जो लोहा इतना कड़ा और मजबूत होता है, एक विशेष अवस्था आती है जब लोहा भी पानी बन के बहता है। लोहे को भी एक विशेष ताप जब दिया जाता है, वो भी पानी बन जाता है। सोना पानी बन जाता है, चांदी भी पानी बन जाती है, अरे पत्थर भी पानी बनते हैं। ये जो ज्वालामुखी जब फूटती है तो कहते हैं ना नीचे से लावा निकला, तो उस समय क्या होता है, जो भीतर पृथ्वी के भीतर मिट्टी है, पत्थर है, वो सब कुछ पानी बन जाते हैं। अंततः किसी भी वस्तु को जब विशेष ताप दिया जाता है तो वो तरल हो जाती है। तो जब लोहा पानी बन जाता है एक विशेष ताप पर, ऐसा ही जब भगवान को एक विशेष ताप मिलता है, वो और कोई ताप नहीं है, उस ताप का नाम है भक्त का विरह ताप। जब भगवान का विरह ताप भक्त को लगता है तो भक्त व्यथित होता है, रुदन करता है, बहने लगता है। और जब भक्त का विरह ताप भगवान को लगता है तो वो भी व्यथित होते हैं, पिघल जाते हैं। भगवान प्रिया जी की प्रेम चर्चा सुन करके पिघल गए, हाथ पांव सब अंडाकार आकृति हो गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी नारद जी आए, उस रूप को देख करके विह्वल हो गए। तब थोड़ी देर बाद कथा विश्राम हुई और भगवान स्वस्थ हुए। आंख खोल के देखा तो सामने नारद जी। प्रसन्न हो गए, आज बहुत प्रसन्न हूं, आज बहुत दिन बाद किसी ने मुझे प्रिया जी की चर्चा सुनाई है, मेरे कान तृप्त हो गए। नारद जी कोई वर मांगिए। नारद जी ने कहा, वर कौन चाहिए प्रभु, आपका दर्शन ऐसा हो गया, यही बहुत बड़ा वर है, नहीं वर मांगिए। तब नारद जी ने यही तो वर मांगा था कि आपके जिस रूप का दर्शन किया, हे प्रभु आपका यही रूप कलयुग में प्रकट हो। भगवान ने कहा, ऐसा वर क्यों मांग रहे हैं? बोले, प्रभु आपका ये जो स्वरूप है ये प्रेम में विगलित स्वरूप है। श्री राधा के प्रेम में विगलित श्री कृष्ण ही जगन्नाथ हैं। श्री राधा के प्रेम में विगलित ये आपका स्वरूप है। हे नाथ, कलयुग में इस रूप से प्रकट होइए। क्यों? ताकि आपके इस मंगल में रूप का दर्शन करके कलयुग में भी जीव को राधा प्रेम प्राप्त हो सके, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके। तब भगवान ने तथास्तु कहा और कहा कि इंद्रदुम्न राजा को भी मैं वर दे चुका हूं कि कलयुग में दारू ब्रह्म रूप में अवतार लूंगा तो आपकी भी वांछा पूरी हो जाएगी और उनकी भी वांछा पूरी हो जाएगी। एक इंद्रदुम्न राजा थे जो तप कर रहे थे बहुत समय से भगवान के दर्शन के लिए। भगवान प्रकट हुए, वर मांगने को कहा तो यही वर मांगा, मुझे आपके सदैव प्रत्यक्ष दर्शन हो। भगवान ने कहा कि प्रत्यक्ष दर्शन तो उपलब्ध नहीं, लेकिन तुम मेरा दारू विग्रह का निर्माण करवाना। मैं नारद जी को भी वचन दे चुका हूं, तो नारद जी के वचन की भी पूर्ति होगी और तुम्हारे वचन की भी। कल समुद्र के किनारे चक्र तीर्थ पर चले जाना
और समुद्र में बहता हुआ एक काष्ठ आएगा, उसको ले आना, उससे मेरे विग्रह निर्माण कराना। अगले दिन चक्र तीर्थ पर पहुंच गए तो एक बहुत बड़ा वृक्ष जिसकी 5 शाखाएं थीं बहता हुआ चक्र तीर्थ पर आ लगा। इंद्रदुम्न जी उस काष्ठ खंड को लेकर के आए और ला करके गुड़ीचा मंदिर जो राजा का घर था वहां पर स्थापित किया। अब सोचने लगे मूर्तियां किस प्रकार बनवाएं। बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलवाया, पर सबके जो औजार थे वो गोठिल हो जाते थे, समाप्त हो जाते थे। सोचने लगे कैसे बनवाऊं। तभी एक दिन विश्वकर्मा भगवान बूढ़े बड़ई का वेश बना करके आए। राजा ने उनसे निवेदन किया। उन्होंने काम 21 दिन में विग्रह तैयार कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि अकेले में बनाएंगे, कोई आएगा नहीं। 21 दिन से पहले दरवाजा खोला नहीं जाएगा और ना हम खाएंगे ना पिएंगे, एकांत में रह के विग्रह निर्माण करेंगे। राजा मान गए, विश्वकर्मा जी को भीतर कर दिया। 7, 8, 10 दिन तक तो आवाज आती रही औजारों की। अचानक एक दिन आवाज आनी बंद हो गई। रानी राजा से हट करने लगी, महाराज दरवाजा खोलो। वो बूढ़े बड़े इतने दिन से भीतर है, अन्न जल लिया नहीं गए, प्राण तो नहीं त्याग दिए। राजा ने कहा कि उन्होंने कहा था 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोलना। बोले नहीं खोले। रानी हट करने लगी। अंततः राजा ने विवश होकर जब द्वार खोला तो वहां विश्वकर्मा भी नहीं थे, कोई औजार भी नहीं थे, और वहां जगन्नाथ भगवान के श्री विग्रह विराजमान थे। लेकिन वो विग्रह कैसे थे? जिनके हाथ नहीं थे, जिनके चरण नहीं थे, जिनकी नासिका, कान, आंख कुछ नहीं थी, एक पिंडाकार मूर्ति रखी थी। राजा सिर पीट कर रुदन करने लगे, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मूर्तियां अधूरी रह गईं, मूर्तियां अधूरी रह गईं, अपूर्ण रह गईं। उसी समय आकाशवाणी, और आकाशवाणी ने भगवान ने कहा कि राजन ये अधूरी मूर्तियां नहीं है, अपूर्ण विग्रह नहीं है, ये तो परम पूर्ण विग्रह है। परम पूर्ण कैसे हैं? तब भगवान ने इंद्रदुम्न को वही द्वारिका जी वाली कथा सुनाई। हे राजन, ये वो वाला रूप है जो रूप श्री कृष्ण का, श्री राधा का चिंतन करते करते प्रेम में गल गया था। हाथ पांव वाले तो बहुत सारे विग्रह हैं, एक ऐसा भी होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि प्रेम के अधीन भगवान इतने हैं कि वे प्रेम में गल जाते हैं। और यदि राधा माधव की भक्ति करते हुए, उनका नाम लेते हुए हमारा चित्त नहीं पिघला तो फिर हम तो लोहे से, पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो गए। इसी को स्थापित करो। तब उस समय राजा ने सुंदर रथ बनवाया था, ठाकुर जी को रथ में बिठाया था, जगन्नाथ भगवान के मंदिर का निर्माण हुआ था, और फिर ठाकुर जी को रथ में जगन्नाथपुरी के मंदिर ले जाने लगे थे। तभी रानी ने आकर के ठाकुर जी को रोक लिया कि मैं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि उनका वात्सल्य भाव था ठाकुर जी के लिए। आप यहीं रहिए, हमारे यहाँ ही रहिए। लेकिन भगवान को श्री मंदिर जाना था। तब उस रानी का नाम ही गुड़ीचा देवी था। उस गुड़ीचा देवी को वचन दिया कि माँ अभी तो जाने दो, लेकिन हाँ मैं प्रतिवर्ष तुम्हारे पास आया करूंगा, हर साल तुम्हारे पास 7 दिन आकर के रहा करूंगा, हम मुझे जाने दो। तब भगवान पुरी चले गए, श्री मंदिर में जाके विराजमान हुए। इंद्रदुम्न राजा गुड़ीचा देवी को वर मांगने के लिए कहा। तब इंद्रदेव ने यही वर मांगा कि हे प्रभु, यदि वर देना चाहते हो तो ये दो कि मेरा वंश ही ना चले। भगवान ने राजा से कहा, कैसा वर मांग रहे? लोग चाहते हैं हमारा नाम हजारों साल तक रहे, तुम कहते हो मेरा वंश न चले, ऐसा क्यों? बोले हे प्रभु, यदि मेरे घर संतान हुई तो हम तो आपको अपना बेटा मानते हैं, आपको अपना लाला मानते हैं। यदि हमारे घर बालक का जन्म हो गया तो हमको डर है कहीं हमारा प्रेम बट न जाए,
हम चाहते हैं हमें केवल आप माँ बाप कहें और कोई दुनिया में दूसरा बच्चा हमें माँ बाप न कहे। ये सुन करके भगवान निहाल हो गए, यही वर दिया। आज तक इंद्रदुम्न और गुड़ीचा का भी मंदिर जगन्नाथ जी के मंदिर में विराजमान है, और जब उनका श्राद्ध होता है तो जगन्नाथ जी की ओर से ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। तो इसी उपलक्ष्य में गुड़ीचा मंदिर ठाकुर जी आते हैं। और रसिकों का भाव है कि जो मंदिर है जगन्नाथ जी का वो द्वारिका है, और जो गुड़ीचा मंदिर है वो वृंदावन है। आज रथ में भगवान बैठ रहे हैं, श्री बड़े बाबा जी महाराज रथ का दर्शन कर रहे हैं, पहंडी विजय हुई है, ठाकुर जी रथ में बैठे हैं। अब उसी लीला का आस्वादन हो रहा है। इसलिए बार बार बड़े बाबा जी चरित सुधा में इस विषय को स्पष्ट करते हैं कि जिसको जो वस्तु चाहिए वो उसी को पाकर के संतुष्ट होगा। अगर जल की प्यास लग रही है तो मिठाई देने से नहीं बुझेगी। तो श्रीमन महाप्रभु जी किस भाव में विभावित हैं? श्री राधा भाव में विभावित है, वे स्वयं श्री राधा हैं। तो श्री महाप्रभु जी को यदि प्राप्त करना है, यदि गौर हरि का दास बनना है, नित्यानंद प्रभु जी के चरणों को प्राप्त करना है, तो उन्हीं के भाव में विभावित होना पड़ेगा। और बड़े बाबा जी बहुत सुंदर उदाहरण देते कि महाप्रभु के इतने परिकर, पर उनमें अंतरंग दो ही हैं, स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद जी। उसका कारण क्या है कि वो महाप्रभु को राधा रानी करके मानते हैं और स्वयं को उनकी गोपी, उनकी मंजरी करके मानते हैं। तभी उनको साथ साथ जुगल रस का और गौर रस का आस्वादन प्राप्त होता है। रथ चलने को तैयार है, बड़े बाबा जी आविष्ट हो रहे हैं और उस लीला का स्मरण कर रहे हैं। पूर्वेर भावे जैन श्री शचि नंदन, जगन्नाथ देखे जैन ब्रजेंद्र नंदन। कुरुक्षेत्र मिलन का आस्वादन हो रहा है। श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ आए थे ये कह करके कि परसों आऊंगा, लेकिन परसों की तो बरसों हो गई, भगवान लौटे नहीं। तब धीरे धीरे करके 100 बरस बीत गए। वहां से मथुरा और मथुरा से द्वारिका, लेकिन ब्रजवासी ब्रज को छोड़ करके मथुरा नहीं गए, द्वारिका नहीं गए। 100 बरस बाद सूर्य ग्रहण का अवसर आया और उस सूर्य ग्रहण के पावन पर्व पर श्री कृष्ण अपने सारे परिकर को लेकर के कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए पधारे। इधर जब ब्रजवासियों को पता चला, नंद बाबा, जशोदा जी, गोपी ग्वाल ने सबको पता चला कि श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र पधारे हैं, तब सब व्यथित हो गए और सबने निश्चय किया कि हम भी कुरुक्षेत्र चल के प्रभु का दर्शन करेंगे। तब नंद बाबा सब ब्रजवासी गणों को लेकर के कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करते हैं। और वर्णन आया कि तब उनके साथ में श्री राधा रानी भी पधारती हैं, समस्त गोपियां भी पधारती हैं। और उन सब को लेकर के नंद बाबा जब कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं, भगवान को तो पता नहीं कि मेरे ब्रजवासी भी आ रहे हैं। एक जगह ब्रजवासियों का शिविर लग जाता है। तब नंद जशोदा जी के मन में आती है, एक बार चलें दर्शन करने। द्वारिका के भी बड़े बड़े शिविर लगे हुए थे। नंद जशोदा जी चल पड़ते हैं। उनको तो कोई पहचानता नहीं था, वहां बहुत भीड़ थी। नंद जशोदा जी दर्शन को जा रहे हैं। तब कोई एक जिसने कभी देखा था, कभी सुना था, नंद यशोदा जी को पहचान लिया और कहा, आप नंद जी हैं, आप जसोदा जी हैं? हाँ, हमें अपने प्रभु के दर्शन करने। तब किसी ने जाकर के श्री कृष्ण को कह दिया कि महाराज कोई वृद्ध दंपति आए हैं, कहते हैं हमें कृष्ण के दर्शन करने। भगवान ने पूछा कहां से आए हैं? बोले वृंदावन से आए हैं। पहले तो वृंदावन का नाम सुन के ही भगवान प्रेम विभोर हो गए। फिर पूछा क्या नाम बताते हैं?
बोले अपना नाम नंद और यशोदा बताते। सुनते ही भगवान सिंहासन से कूद पड़े और मैया बाबा कहते हुए, पछाड़ खाते हुए, रोते हुए भगवान मिलने के लिए भागे। भागवत जी में वर्णन है कि हजारों लाखों के कुरुक्षेत्र में उस समय भीड़, और नंद यशोदा जी को देख करके भगवान एक छोटे बालक की तरह अपनी मैया बाबा के चरणों में लौटने लगे। उस समय यशोदा जी की आयु लगभग 180 वर्ष की हो गई थी, और प्रभु को देख करके उनके आंचल से दूध गिरने लग गया। भगवान चरण में लौट विलाप कर गए, बार बार यशोदा जी से क्षमा मांगते हैं। यशोदा जी वहीं बैठ गई और अपने लाला को गोद में ले लिया। सब अचंभे में थे कि बालक भी बड़ा हो गया, मैया भी इतनी बूढ़ी हो गई, पर उनको आज भी यही लग रहा है कि ये वही माखन की मटकी फोड़ने वाला कन्हैया है, कोई और नहीं है। कब तक गोद में लेके वो भगवान के माथे का चुम्बन करती रही, कब तक नंद जी स्नेह करते रहे। बहुत देर तक मिलना हुआ, तब भगवान अपने माता पिता को लेकर के शिविर में आए। सारे ब्रज की कुशल पूछी, तब पता चला कि ब्रज से तो सब लोग आए। तब भगवान अपने सखाओं से मिले हैं, ग्वालों से मिले हैं, गोपों से मिले हैं। तब पता चला कि इस आने वालों में श्री जी भी हैं और गोपियां भी पधारी। तब क्या किया? तब राधा माधव का मिलन हुआ। बस ये जो राधा माधव का मिलना है, ये वाणी से तो व्यक्त हो नहीं सकता। हमारे प्राण वल्लभ गौर ने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में इसी रस का आस्वादन किया। इसलिए अपने यहां रथ यात्रा कोई नाटक, कोई जुलूस नहीं है। ये तो परम धन परम रस है। उस रस का आस्वादन किया है। जब राधा माधव का मिलन, उस रस का कैसे वर्णन हो सकता है? मिले तो सब थे। रुक्मणी जी को पता चला था, जिनके बारे में सुना करती हैं रोहिणी जी से, वह श्री राधा पधारी है। तब रुक्मणी जी सब रानियों के साथ मिलने के लिए आई थी। कहते जब शिविर में पहुंची, पूछ करके, तब राधा रानी शयन कर रही थी और वही काली कमरिया ओढ़ रखी थी जो श्याम सुंदर ब्रज से चलते समय उनको देखकर आई थी। उनको उस कमली में ही कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। उसको लेटकर ओढ़ी थी। ललिता जी विशाखा जी द्वार पर थी। रुक्मणी जी पहुंची। पता चला भगवान की सबसे बड़ी पटरानी है। आदर पूर्वक बिठाया, हाथ जोड़ करके पूछा कि राधा रानी है? बोले हाँ, पर विश्राम कर रहे, हम अभी उठा देते हैं। बोले नहीं नहीं, उठाइए नहीं, हम प्रतीक्षा कर लेंगे। इस समय कैसे विश्राम कर रही हैं? बोले ये तो कभी भी विश्राम नहीं करती, हर समय नाम ही करती, हर समय इनके मुख से हा कृष्ण ही निकलता है। पर पता नहीं कैसे कृष्ण कृष्ण कहते मूर्छा में है कि सुषुप्ति में है कि उन्माद में है, पता नहीं। पर हाँ, थोड़ी देर के लिए नेत्र लगे हैं, हम इसलिए नहीं उठा रहे हैं, शायद थोड़ी देर के लिए इनको आराम मिल जाए, थोड़ी देर के लिए विश्राम मिल जाए। बाकी तो आगे पीछे हम लोगों का और कोई काम तो है नहीं, हम तो बस कृष्ण कृष्ण कह के रोया करते। तब रुक्मणी जी वहीं बैठ गई जहां राधा रानी उस कमली खोल करके लेटी थी। तब वर्णन आया कि रुक्मणी जी ने कभी श्री राधा को देखा तो था नहीं, पर रुक्मणी जी को अपनी सुंदरता का काफी भाव था। वो साक्षात महालक्ष्मी जी हैं तो उनका सौंदर्य का कोई ठिकाना नहीं।
सोचती थी देखेंगी श्री राधा कैसी हैं। राधा रानी शयन कर रही थी तो उनके केवल चरण का अंगूठा का एक कोना बाहर था और उस चरण के अंगूठे के नख का दर्शन रुक्मणी जी को हो गया। और जब चरण के अंगूठे के नख का दर्शन हुआ और उससे जो दिव्य प्रेम प्रकाश निकल रहा था, वो जितनी द्वारिका की पट्ट महिषियां रुक्मणी सत्यभामा जी आई थी, उनको तो लग रहा था शायद हम इस प्रकाश में ही विलीन हो जाएंगे। हम सबका करोड़ करोड़ गुना सौंदर्य तो श्री राधा रानी के चरण नख के प्रकाश के समान भी नहीं है। तब फिर थोड़ी देर बाद श्री जी की निद्रा भंग हुई और वो उठी और उठ करके जब उन रुक्मणी जी को देखा, ललिता जी से पता चला कि ये भगवान की पटरानी है, तो राधा रानी चरण छूने के लिए झुकी, रुक्मणी जी के चरण स्पर्श करने लगी। रुक्मणी जी ने कहा नहीं नहीं आप ऐसा न करिए, आप तो बड़ी हैं हमसे, हम आपके चरण स्पर्श कर। राधा रानी रुक्मणी जी के चरण स्पर्श करना चाहती और रुक्मणी श्री राधा की श्री राधा कहती हैं आप बड़ भागी जो आपको प्रभु का संग प्राप्त हो रहा है। रुक्मणी जी कहती है नहीं नहीं, हम तो जान ही नहीं पाई कि श्री कृष्ण को प्रेम कैसे होता है। हमने सुना है जब द्वारिकाधीश रात को सो जाते हैं तो भी उनके मुंह से आपका नाम निकलता है। हम आपके चरणों की धूल के बराबर नहीं है, आप महान हैं। राधा रानी कहती मैं तो गंवारिन हूं, अनपढ़ हूं, अयोग्य हूं। यदि कोई गुण होता तो नंद नंदन हमको छोड़ के थोड़ो चले जाते, हम तो बहुत अयोग्य हैं, अवगुणों के। इस लीला का सूरदास जी वर्णन करते हैं अपने पद में कि राधा रुक्मणी ऐसे भेटी। श्री राधा रुक्मणी जी कैसे मिली? बोले श्री राधा रुक्मणी ऐसे भेटी जैसे बहुत दिनन की बिछुड़ी एक बाप की बेटी। ऐसे गले मिलकर के श्री राधा रुक्मणी जी, जहां प्रेम है वहां द्वेष की संभावना नहीं है। वो उनको महान बताती हैं, वो उनको महान बताती हैं। जैसे बहुत दिनन की बिछुड़ी एक बाप की बेटी। श्री राधा रुक्मणी ऐसे बेटी। बहुत देर तक मिलना होता रहा, कुछ बात चर्चा हो नहीं पाई। तब रुक्मणी जी ने श्री जी से प्रार्थना करी थी कि एक बार आप हमारे शिविर में भी पधारो। हम सब तो यहाँ आ नहीं पाई, सब आना भी संभव नहीं है, पर मेरी 16,108 बहनें हैं, हम भगवान के चरणों की दासियां, तो वो सब दर्शन करना चाहती हैं। सब मेरे से लड़ेंगी कि आप अकेले दर्शन कर आए, तो हम सब आएंगी तो यहाँ शायद असुविधा होगी, तो प्रार्थना है आप कुछ देर के लिए पधारिए। जब आग्रह किया वो ठीक है। फिर ललिता विशाखा जी के साथ श्री जी भी द्वारिका के शिविर में कहते हैं जो आते देखा। रुक्मणी जी ने बहुत तैयारी कर रखी थी, स्वागत सुंदर आसन पे श्री जी को विराजमान किया। एक एक करके रानी प्रणाम करना चाहती हैं, पर श्री राधा किसी को प्रणाम नहीं करने देती। वो तो स्वतः सब रानियों को प्रणाम कर रही है। सब रानी कहती हैं आप क्या कर रही हो, हम तो आपसे प्रेम की भीख चाहती हैं, आप प्रेम का समुद्र हो। श्री राधा कहती है मेरे से बड़ी तो इस संसार में कोई कंगालिनी नहीं है, सबसे बड़ी कंगालिनी तो मैं हूं। बहुत देर तक बैठे रहे, पर रुक्मणी जी आदि रानियों ने सोचा था कि हम राधा रानी आएंगे तो उनसे बातें करेंगे,
वृंदावन के विषय में इनसे ज्यादा अच्छा कौन बता पाएगा। वृंदावन के बारे में पूछेंगी, श्याम सुंदर से मिलना कब हुआ, कैसे हुआ, प्रथम मिलन कैसे हुआ, ये सब बातें पूछेंगी, चर्चा करेंगी। लेकिन वहां तो रोने के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। कृष्ण लीला कहना सुनाना तो राधा रानी के लिए बहुत बड़ी बात है। उनको तो कृष्ण कह देने पर ही उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि लगता है कि क्या हो जाए। बैठे तो सब लोग कई घंटे रहे, पर आश्चर्य ये है कि चर्चा कुछ नहीं हुई, बस मौन संभाषण होता रहा। बैठकर सब रानियां भी रोती रहीं और राधा रानी नेत्र बंद करके अपने प्रियतम का देखा। बहुत देर हो गई। तब ललिता विशाखा जी ने देखा कि अब बहुत देर हो गई। तब रुक्मणी जी से इशारा किया कि अब आज्ञा दीजिए, अब चलना हो। रुक्मणी जी को लगा इतना समय हो गया, 2 प्रहर बीत गए, कोई बात भी नहीं हो पाई, चलो कोई बात नहीं। तब सोचा कि कुछ सेवा तो करें इनकी, कुछ भी पाने की स्थिति में नहीं थी। तब रुक्मणी जी विचार करने लगी, ब्रजवासियों को दूध बहुत प्रिय होता है। तब जाकर के सुंदर गैया का दूध औटा करके एक सुंदर पात्र में भर करके लाई और हाथ जोड़कर श्री जी से कहने लगी कि आप कुछ तो ले लीजिए, कुछ प्रसाद ले लीजिए, हम आपकी कुछ भी सेवा नहीं कर पाए। ललिता जी ने बार बार मना किया कि कुछ नहीं पाएंगी, इनकी खुराक केवल कृष्ण नाम है। बोले तो शरीर कैसे टिकेगा? ललिता जी ने कहा 100 बरस से टिका हुआ है। तब कथामृतम तप्त जी, हमारी खुराक ही कृष्ण की कथा और कृष्ण का नाम है। श्री कृष्ण का विरह तो मारता है, पर श्री कृष्ण का नाम और उनकी कथा हमको जीवा देती है। फिर भी उनका मन था श्री जी कुछ ले, नहीं ले रही थी। तब अंत में रुक्मणी जी ने कह दिया था कि श्री जी दूध पी लीजिए, ये भगवान द्वारिकाधीश का प्रसाद है। इतना कह देना तो बहुत बड़ा था। वितरवीर नस्ते धरामृतम, वे तो अधरामृत के लिए व्याकुल हैं। पता चला कि भगवान का मुख लगा प्रसाद है। कहाँ तो मना कर रही थी, कहाँ एक ही बार में वो गरम गरम दूध मुंह से लगा के एक ही बार में बिना सांस लिए पी लिया। और सब फिर लौट गई ललिता विशाखा जी के साथ में। कहते हैं रात में भगवान द्वारिकाधीश रुक्मणी जी के शिविर में आए। रात्रि को भगवान विश्राम कर रहे थे, रुक्मणी जी चरण दबा रही थी, तो देखे कि भगवान के चरणों में फफोले पड़े। रुक्मणी जी कहे प्रभु ये छाले कहाँ से पड़ गए? बहुत मना किया, बहुत मना किया। फिर भगवान कहते हैं देवी क्या आज श्री जी पधारी थी? कि हाँ महाराज, गलती हो गई, हमने आपसे पूछा नहीं, पर सबका बहुत मन था एक बार श्री जी का दर्शन सबको होए, तो उनको निवेदन किया था, वे पधारी थी। अच्छा तो कोई चर्चा हुई? बोले चर्चा तो कुछ नहीं हुई, बस हम कुछ उनसे पूछना चाहती थी, वो इतना जानना चाहती थी कि आपका उनका प्रथम मिलन कब हुआ। लेकिन उनके तो आंखों से आंसू के अलावा कुछ उनके मुख से निकलता ही नहीं था। तो तुमने उनको कुछ पवाया कि हाँ दूध लेके आई थी, मैं नहीं ले रही थी, फिर मैंने ये कह दिया कि आपका प्रसाद है, और फिर उन्होंने एक ही बार में गरम गरम दूध पी लिया। पर मैं तो आपसे पूछ रही हूं आपके चरणों में छाले कैसे पड़ गए? भगवान ने कहा उसी लीला से इनका संबंध है, तुम्हें नहीं पता? बोले कैसे? बोले श्री राधा के हृदय में हर समय प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्री निकेतनम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम करणकुचेषु नः क्रंदिहच्छयम्। वे दोनों चरण के हृदय में विराजमान रहते हैं देवी।
तुमने गरम गरम दूध पिलाया उनको, वो ताप मेरे चरणों पर जाकर लगा है तो मेरे चरणों में फफोले पड़ गए। तब रुक्मणी जी को प्रेम की गहराई समझ में आई, क्या ऐसा भी प्रेम हो सकता है। तब एकांत में श्याम सुंदर प्रिया जी से मिलने के लिए गए थे। तब समस्त गोपियों ने, समस्त सखी मंजरी गण ने श्याम सुंदर को घेर लिया था, व्यथित हो रहे थे। तब प्रिया जी से मिलना हुआ और हाथ जोड़कर कहा, उस समय के बड़े बड़े भाव हैं। श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी ने उन भावों को बहुत प्रकार से गाया है। वो भाव राधा बाबा जी की समाधि पर उनको प्रतिदिन सुनाए जाते हैं। श्री जी से मिलना हुआ और हाथ जोड़ करके यही कहा कि अब तो आप प्रसन्न होइए, लेकिन श्री जी प्रसन्न। इसी भाव का आस्वादन महाप्रभु करते हैं और इसी भाव का आस्वादन बड़े बाबा करते हैं। ये इतनी कथा इसलिए बतानी पड़ी है संक्षेप करके कि ये पता चले कि बड़े बाबा के मन में चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। इसलिए बड़े बाबा की कथा कहनी बहुत कठिन है। उनकी ये बात कह के तो आगे बढ़ सकते हैं कि उन्होंने ये कहा, पर उन्होंने ये कहा तो क्यों कहा, उनके हृदय में उस समय क्या चल रहा है, वो कौन सी लीला के विषय में सोच रहे हैं, वे इतना रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं, उनको मूर्छा आ गई तो क्यों आ गई। अब वो हम सबको लग रहा है कि वो जगन्नाथ जी के रथ के आगे खड़े हैं। अब हमारे आपके लिए तो कोई विशेष बात नहीं, हमने कितनी बार रथ यात्राएं देखी हैं, लेकिन हमको दिख रहा है कि वो खड़े हैं, पर वो रथ के आगे नहीं खड़े। वो उस समय राधा माधव की मिलन लीला देखते हुए खड़े हैं। पूर्वेर भावे नाचे श्री सचिनंदन, जगन्नाथ देखे जेन ब्रजेंद्र नंदन। अब उसी भाव का स्मरण कर रहे हैं कि राधा माधव कुरुक्षेत्र में एकांत में मिल रहे हैं और बार बार प्रिया जी से श्याम सुंदर कहते हैं मैं आपके लिए क्या करूं। तब प्रिया जी कहती हैं, इसी भाव को बड़े बाबा गाना प्रारंभ करते हैं। जिस भाव को महाप्रभु जगन्नाथ जी से जो बात निवेदन करते हैं, माने वही के युगल लीला का, महाप्रभु केवल युगल लीला का आस्वादन करते हैं, क्योंकि वो राधा हैं तो कृष्ण लीला का, पर बड़े बाबा जी के आस्वादन में दुगना आह्लाद है, क्योंकि वो जुगल लीला का और गौर लीला का, वो दोनों आस्वादन करते हैं। अब महाप्रभु की लीला का आस्वादन हो, राधा माधव मिल रहे हैं, श्याम सुंदर पूछ रहे हैं मैं आपको कैसे, क्योंकि श्री राधा का रुदन नहीं थम रहा। तब श्री राधा श्याम सुंदर से कह रहे, जगन्नाथ देखी प्रभु से भाव उठिल, जगन्नाथ देखी प्रभु से भाव उठिल, राधा भावे कृष्ण ठाई कहिते लागिल, राधा भावे कृष्ण ठाही कहिते लागिल। जगन्नाथ जी को देख करके बड़े बाबा जी के महाप्रभु के हृदय में ये भाव उठा। क्या उठा कि राधा भावे कृष्ण ठाई कहिते लागिल, राधा भावे कृष्ण ठाई कहिते। राधा भाव में आविष्ट होकर के महाप्रभु श्री कृष्ण से कह रहे हैं, श्री राधा श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में कह रही हैं क्या कि सुनहे परान बंधु मोर निवेदन, सुन हे
बंधु मोर निवेदन। सुन हे परान बंधु मोर निवेदन। वृंदावन चले जाई कमल लोचन। 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 सेई तुमी सेई आमी से नव संगा। সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গা। सेई तुमी सेई आमी से नव संगा। সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গা। तथापि आमार मन हरे वृंदावन। তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। सुनहि परान बंधु मोर निवेदन। सुन हे परान बंधु मोर निवेदन। यहाँ लोक रण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि। लोक रन्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि। ओहाँ पुष्पवन भृंग पीक नाद सुनी। उहा पुष्पवन भृंग पीक नाद सुनी। यहाँ राजवेश संग पात्र मित्रगण। इहा राजवेश संग पात्र मित्रगण। ओहाँ नव नटवर मुरली वदन। आन उहा नव नटवर मुरली वदन। जे सुख समुद्रे ओहाँ है आस्वादन। जय सुख समुद्रे उहा है आस्वादन। से सुख समुद्रे यहाँ नाही एक कान। जे सुख समुद्रे इहा नाही एक कान। आमालया पुनः लीला कर वृंदावने। 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 तबे मोर मन साध हयत पुरन। तबे मोर मन साध हयत पुरदे। सुनहि परान बंधु मोर निवेदन। सुन हे परान बंधु मोर निवेदन। वृंदावन चले जाई कमल लोचन। वृंदावन चले जाई कमल लोचन। हे दामोदर रामानंद रहे दुई पाशे। 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 हे मातल गौरांग चांद राधा भावावे से। मातल गौरांग चांद राधा बाबा बेचे। हे नाचे गौरांग चांद राधा भावावे अमर से। नाचे गौरांग चांद राधा बाबा बेचे। केह नाचे केह गाए विभोर हैया। केह नाचे केह गाए विभोर होइया। केह नाचे केह गाए विभोर हैया। केह नाचे केह गाए विभोर होइया। घूमे गड़ा गड़ी जाए विभोर हैया।
ललिता तुम्हार परान बंधुआ। माहेर गो ललिता तुम्हार परान बंधुआ। हेर गो ललिता तुम्हार परान बंधुआ। माहेर गो ललिता तुम्हार परान बंधुआ। अन्य जे अन्य मन आमार मन वृंदावन। अन्नेर जे अन्य मन आमार मन वृंदावन। अन्य जे अन्य मन आमार मन वृंदावन। अन्नेर जे अन्य मन आमार मन वृंदावन। मने बने एक कर जानी। मने मने एक कर जानी। मने बने एक कर जानी। मने मने एक कर जानी। कहाँ तुम्हार पद द्वय करा यदि उदय। 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 तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। 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 सुनहि परान बंधु मोर निवेदन। 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 वृंदावन चले जाई कमल लोचन। श्री वृंदावन चले जाई कमल लोचन। शेई तुमी शेयामी शे नवसन। शेई तुमी शेई आमी शे नव संग। तथापि आमार मन हरे वृंदावन। तथापि आमार मन हरे वृंदावन। सुनहि परान बंधु मोर निवेदन। 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 श्री जी प्रियतम से कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर शेई तुम्ही शेई तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ। और ये जो मिलन हो रहा है कुरुक्षेत्र में, ये भी मिलन है। लेकिन तथापि आमार मन हरे वृंदावन। फिर भी क्यों मेरा मन वृंदावन के प्रति आकृष्ट होता है। बोले प्रिया जी अब हम कभी अलग नहीं होंगे, यहीं रहेंगे। बोले सब बात ठीक है प्रियतम, पर मुझे कुरुक्षेत्र वाला मिलन नहीं चाहिए, मुझे द्वारिका वाला मिलन नहीं चाहिए। सुन हे परान बंधु मोर निवेदन। वृंदावन चले जाई कमल। हमारे साथ वृंदावन चलो। श्याम सुंदर पूछते हैं यहाँ क्या कमी है। बोले इहा लोक रण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि वैभव बहुत है, लेकिन वहां बोले वहां पुष्प वन भृंग पीक नाद सुनी। यहाँ वंशी वट नहीं है, यहाँ यमुना पुलिन नहीं है, यहाँ जो कोयल राधा राधा बोलती हो ऐसी कोयल नहीं है, कृष्ण कृष्ण बोलता हो ऐसा कोई शुक नहीं है, पीयू पीयू बोलता हो ऐसा कोई पपीहा नहीं है। यहाँ राजवेश संग पात्र मित्रगण आप वही हो, पर यहाँ आपका राजवेश है, बहुत मंत्री बहुत सैनिक साथ हैं, लेकिन वहाँ नव नटवर मुरली वदन। मुझे राजा कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे ग्वारिया कृष्ण चाहिए। यहाँ सिर पर मुकुट है, वहाँ सिर पर पगिया है, यहाँ हाथ में सुदर्शन है, वहाँ हाथ में वंशी है। हे प्रियतम जे सुख समुद्रे वहाँ रस आस्वादन, से सुख समुद्रे यहाँ नाही एक कर। वृंदावन में जो सुख का आस्वादन है उसका एक कण भी यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो द्वारिका का प्रेम है वो ऐश्वर्य प्रधान प्रेम है, जो शुद्ध माधुर्य वाला प्रेम है वो वृंदावन का प्रेम है।
मथुरा में भी प्रेम है, पर मथुरा में ऐश्वर्य मिश्रित हो जाता है, और द्वारिका में तो शुद्ध ऐश्वर्य है। वहां पर श्री कृष्ण को भगवान मानकर भजा जाता है। रुक्मणी जी ने भी देवी की पूजा करी है श्री कृष्ण को पाने के लिए। जब रुक्मणी जी ने प्रार्थना करी तो सुखदेव जी ने लिखा कि नमस्ते त्वाम अम्बिके अभक्षिणम स्व संतान युताम शिवाम भूयात पति में भगवान कृष्ण तत् अनुमोदता। हे देवी, भगवान कृष्ण मेरे पति हो, आप ऐसी कृपा करिए। ये रुक्मणी जी की प्रार्थना है। और उधर गोपियों की प्रार्थना, उन्होंने भी कात्यायनी की पूजा करी। पे क्या मांगा? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गो, कोई भगवान नहीं, नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र हमारे स्वामी, ये अंतर है। उनकी भगवान वाली उपासना है और उनकी प्रियतम प्रभु वाली उपासना है। जैसे कि एक जज हो सुप्रीम कोर्ट का, वो जिस समय कोर्ट में बैठा होता है तो उस समय उसका कैसा रूप होता है? उससे हजारों लाखों लोग मिलने जाते हैं, आते हैं, उसको सलूट मारते हैं। वो जज में भी बैठा, जो जज है कोर्ट में बैठा हुआ, वो मानिए कि बैकुंठ का भगवान है, द्वारिका वाला भगवान है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट का जज जब अपने घर में रहता है तो क्या उसी अदब से रहता है? तब तो शायद घर में किसी बच्चे के लिए दूध चाय भी बनाना होता होगा, कोई नहीं होता होगा तो खुद ही रसोई में जाकर के बना देता होगा। कभी अपनी पत्नी कोई कुछ बना के खिला देता होगा। अब यदि उसकी पत्नी को कहीं वो बाहर गई हुई हो, बहुत दिन से नहीं मिली हो, बोले चलिए आपको सुप्रीम कोर्ट ले चलते हैं अपने पति से मिलवाने के लिए, तो पत्नी जाना पसंद करेगी? बोले सुप्रीम कोर्ट जाके क्या करें? बोले पति तो वही है। बोले ठीक है, वहां वो जज हैं, मेरा ब्याह जज से नहीं हुआ, मेरा ब्याह मेरे पति से हुआ है, मुझे वो घर वाला पति चाहिए, जज वाला पति नहीं चाहिए। तो उसकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट में मिलने से उससे कोई सुख नहीं होगा, उसके बच्चों को सुप्रीम कोर्ट में जज से मिलने में कोई खुशी नहीं होगी। उस पत्नी को तो तब खुशी होगी जब वो उस कोट वोट को उतार के, उन काले कपड़ों को उतार के और घर वाले कपड़ों में अपने घर में ड्राइंग रूम में, बेडरूम में बैठा होगा, तब उससे मिलने में सहजता होगी, बात करने में सहजता होगी। तो जिसको वो घर वाला रूप, जिसको आत्मसात हो गया है, जिसने घर में जो व्यक्ति रहा है, उसको वो भले सुप्रीम कोर्ट वाला रूप कितना महत्व वाला हो, पर उसको रुचेगा नहीं, क्योंकि जितनी निकटता घर में हो सकती है उतनी निकटता वहां नहीं हो सकती। तो बस मोटे तौर पे वो जो बैकुंठ वाला ठाकुर है, वो ठाकुर है कि जो ठाकुर में भेद नहीं है, पर इतना ही है कि वो न्यायाधीश की कुर्सी पे या बहुत ऊंचे मंच पर बैठा हुआ भगवान है। और जो वृंदावन का भगवान है वो ऐसा भगवान है जो हमारे घर का है। अब घर के ठाकुर से काहे का संकोच? तो श्री जी कहती हैं कि आमा लया, यदि चाहते हो कि क्या इच्छा है, तो एक इच्छा है कि आमा लया पुनः लीला कर वृंदावन, और तबे मोर मन साध हैयत पूरन। और जीव गोस्वामी जी ने इस लीला को लिखा भी है कि 100 वर्ष पश्चात फिर भगवान लौटे हैं। जीव गोस्वामी जी ने तो गोपाल चंबू में फिर ब्याहुले का वर्णन किया है कि जब भगवान लौटे हैं फिर 100 वर्ष बाद ब्रज में, तब फिर ब्रजवासियों से मिलना हुआ। तो कुरुक्षेत्र से आए कैसे हैं? मिलना हो गया, निश्चय हो गया। और जब श्याम सुंदर ने कहा कि हम चलने को तैयार हैं, तब ब्रजवासियों ने रथ बनाया है, अपने हाथों से रथ बनाया है और उस रथ में ठाकुर जी को बिठाया है। किसी ने कहा था इसमें बैल और घोड़े लगा लो, बोले बैल घोड़े नहीं लगाएंगे,
हम खुद रथ को खींचते हुए और अपने प्रभु को वृंदावन लेकर के जाएंगे। तब ब्रजवासी भगवान को रथ में बिठा करके वृंदावन लेके आए। यही रथ यात्रा का अर्थ है कि ब्रजवासियों का कैसे कुरुक्षेत्र में मिलना हुआ और कैसे रथ में बिठा करके भगवान को वृंदावन में लेके आए। इसलिए गुड़ीचा मंदिर वृंदावन है और जो पुरी का मंदिर है वो द्वारिका है। अब लेकर के आ रहे हैं। बड़े बाबा जी के आक्षेप कीर्तन हो रहे हैं। रथ के आगे कीर्तन हो रहा है। बार बार पछाड़ खा के गिर जाते हैं। कभी हृदय में गौर लीला प्रकट हो जाती है, कभी युगल लीला प्रकट हो जाती है। उन्हीं के आघात प्रतिघात से रोमांचित हो रहे हैं। कंप होने लगता है तो इतना कंप होता है कि चेहरा पहचानना भारी हो जाता है। शरीर कठोर होता है तो इतना हो जाता है जैसे लोहा हो। कोमल होता है तो इतना होता है कि शरीर की अस्थियां खुल जाती हैं। रुदन होता है तो इतना होता है कि जैसे यंत्रवत पिचकारी छूट रही हो। मूर्छित होते हैं तो ऐसे होते हैं जैसे मृत हो गए हों। लुंठित होते हैं तो ऐसे होते हैं जैसे बाण लग जाए व्यक्ति को और वो लुंठित होता है। करते 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 सबसे पहले तो दर्प दलन रथ चला। सबसे पहले तो सुभद्रा जी का चलता है, फिर उसके पीछे पीछे बलराम जी का भी रथ चला। अब वो दोनों भाई बहन के रथ तो काफी आगे निकल गए। ये बड़े बाबा के आस्वादन है। तब दोनों भाई बहन ने पीछे मुड़ के देखा तो छोटे भाई का तो रथ ही नहीं आ रहा। पता चला कि हम ही जल्दी भाग के शायद वृंदावन पहुंच जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे। तब बड़े बाबा जी इस लीला का ऐसा होता भी है, अभी भी होता है कि सुभद्रा जी का रथ बहुत आगे निकल जाता है, बलराम जी का बहुत आगे निकल जाता है। जगन फिर वो पीछे मुड़ करके देखते हैं बलराम जी सुभद्रा जी और कहते कान्हा तो भी आया नहीं। फिर बड़े बाबा के मन में नई लीला प्रकट हो जाती है। लगता है इसलिए पीछे रह गए हैं कि लक्ष्मी जी से कोई गुप्त बात करनी होगी। वहां की तो अधिष्ठात्री लक्ष्मी है और वहां की श्री राधा है। लक्ष्मी जी को समझाना बुझाना होगा क्योंकि वो कुछ नाराज हो रही हैं। होड़ा पंचमी आती है ना रथ यात्रा के बाद, तो उसमें इसी लीला का अभिनय होता है। जब मंदिर सूना हो जाता है तब लक्ष्मी जी अपने सेवकों के साथ में ये पूछने के लिए कि कहाँ चले गए, आएंगे कि नहीं आएंगे, तो पूरी सवारी निकलती है मंदिर से। पंचमी के दिन, दौज के दिन भगवान जाते हैं, पंचमी दिन लक्ष्मी जी अपने पंडाओं के साथ आती हैं और पूरा उस लीला का अभिनय होता है। जगन्नाथ जी के पंडों की और लक्ष्मी जी के पंडों की बड़ी धुआंधार बहस होती है। ऐसा लगे जो झगड़ा हो जाएगा, ऐसी उनकी बात होती है। और फिर लक्ष्मी जी के जो पंडा होते हैं वो कुद्र होकर के भगवान के रथ को तोड़ते हैं। कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत 2, 4, 10 लकड़ी तो चटका देते हैं रथ कि लक्ष्मी जी गुस्सा कर रही हैं और चेतावनी दे गई है कि जल्दी आ जाना। फिर होड़ा पंचमी को लक्ष्मी जी लोग उस दिन यही लीला का तो आस्वादन होता है। तो बड़े बाबा जी देख रहे हैं कि बलराम जी सुभद्रा जी आगे निकल गए। बोले लगता है लक्ष्मी जी से कोई गुप्त बात करनी होगी। फिर जगन्नाथ जी चलने को तैयार होते हैं। फिर बड़े बाबा जी राधा भाव में आविष्ट होकर के उस लीला का गायन करते हैं। खूब नृत्य हो रहा है लेकिन रथ चलने को तैयार है। और वास्तव में जगन्नाथ जी का रथ जगन्नाथ जी की इच्छा से चलता है, किसी व्यक्ति से नहीं चलता। जगन्नाथ भगवान रथ में बैठे हैं, रथ नहीं चल रहा है। बहुत कीर्तन हुआ। तब मुकुंद देव जो उस समय के राजा थे पुरी के, देखे रथ नहीं चल रहा और बड़े बाबा को भी जाने क्या आवेश हुआ कि एकदम मूर्छित हो गए और किनारे पर नवद्वीप दास जी कृष्ण गोविंद जी ले गए। अब रथ ही ना चल करके दे। तब राजा बड़े परेशान हुए, कैसे चलेगा। तब उनको लगा कि शायद ये बड़े बाबा ने कीर्तन करना बंद कर दिया है, इसीलिए रथ नहीं चल रहा। तब वो फिर बड़े बाबा के पास गए, जैसे तैसे उनको चेत कराया और फिर बड़े बाबा को कहा कि आप चलिए, आपने कीर्तन बंद किया तो रथ ही चलना बंद हो गया। तब बड़े बाबा आवेश में लेकर के चले। फिर उनको गौर लीला की स्मृति हो गई कि कैसे गौर लीला के समय रथ रुक जाता था, महाप्रभु क्या करते थे। तब बड़े बाबा जी अत्यंत आवेश में भर के रथ के पीछे गए। रथ के रस्सों को 10,000 लोग खींचते हैं, इतने मोटे मोटे रस्से होते हैं जगन्नाथ जी के, और रथ अपनी गति से ही चलता है।
तब बड़े बाबा ने कहा सब रस्सी छोड़ दो। सबने रस्सी रख दी और फिर बड़े बाबा जी रथ के पीछे चले गए। और जाने उन्होंने क्या कहा जगन्नाथ को वही जान सकते हैं। और फिर रथ के पीछे उन्होंने अपना सिर लगा दिया। सोचिए, जिसको हजारों लोग नहीं खींच पाते रथ को, सिर लगा दिया। और हा गौरांग हा जगन्नाथ कहते हुए अपने सिर से रथ को चलाने लग गए। और रथ रास्ते के ऊपर चलने लगे। गड़ 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 करी शब्द चलत रथ सब हरि हरि बोल। फिर रथ चलने लगा। फिर बड़े बाबा जी आकर के नृत्य करने लगे। कभी रुकता है, कभी चलता है, कभी रुकता है। कई दिन तो भगवान एक ही दिन में पहुंच जाते हैं, कभी कई दिन में पहुंचते हैं गुड़ीचा मंदिर। बड़े बाबा जी का नियम, जितने दिन ठाकुर जी रथ पर रहेंगे उतने दिन आश्रम पे नहीं जाएंगे। ठाकुर जी सड़क पे सोएंगे तो वो भी सड़क पे ही सोएंगे। तब रात के समय जो जगन्नाथ भगवान के रथ का रस्सा होता, उसी को सिरहाने लगा के सड़क पे ही सो रहे। वही महाप्रसाद पा रहे, वही आरती हो रही। जगन्नाथ सड़क पे तो हम भी सड़क पे। करते करते फिर बीच में भोग लग रहे थे। फिर बीच में जब चलते हैं जगन्नाथ भगवान गुड़ीचा मंदिर के लिए, तो मंदिर से कोई 1.25 किलोमीटर की दूरी पर एक मुसलमान भक्त की समाधि आती है। अब भी वहां रथ रुकता है। उसको कहते हैं सालवेग की समाधि। एक मुसलमान भक्त हुए, उनके पिता का नाम था लाल बेग। वो मुगल था और उस समय बड़ा उत्पात का समय था। तो हिंदू स्त्रियों की इज्जत की तो कोई कीमत ही नहीं थी। वो आते थे आक्रांत और कहीं से भी किसी भी स्त्री को उठा के ले जाना। तो कटक में एक ब्राह्मणी रहती थी, वो विधवा हो गई थी छोटी उम्र में। वो महानदी में जल भरने गई हुई थी, तभी वो लाल बेग नाम का मुसलमान आ गया। उसने उस ब्राह्मण की विधवा लड़की को देखा और कोई कहने वाला जबरदस्ती पकड़ करके घोड़े पे बैठे ले गया। ले जाकर के उसका नाम फातिमा बेगम रख दिया। उसने धर्म परिवर्तन करा दिया और उससे जबरन शादी कर ली। फिर उसके यहाँ कई बच्चों का जन्म हुआ। उसमें एक बच्चे थे सालवेग। अब वो स्त्री को तो ब्राह्मणी थी, जबरन बनाया गया था मुसलमान, लेकिन उसको संस्कार तो वही थे। तो वो अपने बच्चे सालवेग को वही संस्कार देती थी, कृष्ण भजन के संस्कार देती थी। और बताती थी, बेटा ये जो तेरा पिता है जबरन मुझको उठा करके लाया है। मैं तो वैष्णवी थी, कृष्ण भजन करती थी। पुत्र इनके यहाँ कुछ नहीं रखा इनके संस्कारों में, तुम कृष्ण भजन करना। तो रात दिन वो ब्राह्मणी जो फातिमा नाम हो गया था, तो जगन्नाथ जी की बात सुनाती थी और ठाकुर जी की चर्चा सुनते सुनते उस बच्चे को ठाकुर जी में प्रेम हो गया। और करते करते वो रात दिन श्री कृष्ण के ध्यान में खोया रहता था। अब उसके पिता उसके ऊपर निगरानी रखते थे, पर उसको होश नहीं रहता था। एक बार तो घर छोड़ करके कटक चला गया। बाप को पता चला, उसको मार करके लाए। अब घर पे उसको जब पता चला कि ये मंदिरों में जाता है, तो उसकी माँ को भी मारने लगे, उसको भी मारने लगे। अंत में उस बालक ने अन्न जल छोड़ दिया। तब कुछ लोगों को बुलाया गया। उन्होंने कहा, लगता है इसको तो वो हिंदुओं का काला देवता है, वही भूत चढ़ गया, अब उतारना पड़ेगा। बोले कैसे उतरेगा? लगता है इसके तो प्राण ही निकल जाएंगे। तब बहुत उपचार किए गए पर कुछ नहीं हुआ। अंत में सालवेग जी ने कहा कि घर में मरने से अच्छा है कि जगन्नाथ के दरवाजे पे जाके मरा जाए। तब वे एक दिन समय देख करके घर से निकल पड़े सालवेग जी, और चलते चलते जगन्नाथ भगवान के मंदिर के दरवाजे पर। अब वहां मंदिर में केवल हिंदुओं का प्रवेश है, मुसलमान ईसाई तो कोई जा नहीं सकते। तो वो बाहर खड़े रहते थे अरुण स्तंभ के परली बारी तरफ, और वो जो मंदिर के बाहर वो जो दरवाजे पर जो पतित पावन जगन्नाथ है, उनका बाहर से दर्शन हो जाता है, तो उनका दर्शन करते थे। अब उन्हीं से प्रार्थना करते थे कि कभी जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाए, रो रो के प्रार्थना करते थे। तब किसी से पता चला, भीतर जाने की कोशिश करें, कोई जाने नहीं दे। तब किसी से पता चला कि रथ यात्रा के दिन भगवान निकलते हैं रथ के ऊपर, और फिर उस समय हर कोई दर्शन कर सकता है, किसी को मनाही नहीं है। तब सालवेग जी वहीं उस रास्ते पर, बड़दांड जो रास्ता है जहां ठाकुर जी निकलते हैं रथ पर, उसी के किनारे झोपड़ी डाल के रहने लगे और प्रतीक्षा करने लगे, कब आषाढ़ आएगा, कब रथ निकलेगा और कब मैं दर्शन करूंगा।
तब रहते थे। और फिर एक बार ठाकुर जी का उनके समय में जब रथ निकला, अब वे वहीं झोंपड़ी डालकर की, पर इतने लोग, इतनी भीड़ कि उनको जगन्नाथ का दर्शन न हो। जब बहुत कठिनाई से उन्होंने दर्शन किया, अच्छा वो फूल माला लेकर के आए थे, प्रसाद लेके आए थे, आरती लेके आए थे, क्योंकि उस समय तो रथ पे चढ़ने की छूट होती है, हर कोई माला पहना सकता है, भोग लगा सकता है, आरती। उस समय जगन्नाथ जी का पतित पावन रूप होता है तो कर सकते हैं। अब साल वेग जी भी खड़े थे, बहुत कोशिश करें पर बच्चे ही थे, कोई जाने नहीं दे, और वैसे मुसलमान होने के कारण उनको डर लगे जाने से। अब जैसे ही वो चले तो जहां साल वेग जी की कुटिया थी वहां आकर के रथ अटक गया, और ऐसा अटका कि एक रत्ती भर रथ आगे नहीं, उनकी रस्सी में हाथी तक लगा दिए गए लोगों को हटा के, कि झटका लगेगा तो पर रथ हिले ही नहीं, हिले ही नहीं। बहुत परेशान हो गए। तब वहां किसी महात्मा को स्वप्न हुआ, अब सब परेशान, 2-4 घंटा रथ अटक गया, चल नहीं रहा आगे। तो किसी महात्मा को स्वप्न हुआ कि यहाँ कोई सालवेग नाम का लड़का रहता है, भक्त रहता है, और उसके लिए ठाकुर जी रुके हैं, वो जब तक सेवा नहीं करेगा तब तक नहीं रथ आगे चल। तब आवाज लगने लगी जोर जोर, सालवेग सालवेग। और सालवेग तो वहीं बेचारे किनारे पर ही खड़े थे माला लेकर के, आवाज लगी, तब उनको होश आया था मेरा कोई नाम बुला रहा। तब फिर रथ को रोका गया, और फिर पंडा लोग आए, पता चला कि ये तो मुसलमान। अब क्या करें, फिर उसको वहीं स्नान कराया, और फिर जो सामान लाए थे बोले जाओ। तो बड़ी अद्भुत घटना है कि वो सालवेग फिर माला लेकर के और सब प्रसाद आदि लेकर के जगन्नाथ भगवान के रथ पर चढ़े। और जब जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया तो उनको विग्रह का दर्शन नहीं, उनको साक्षात राधा माधव का दर्शन, साक्षात गोविंद का जगन्नाथ जी दर्शन हुआ। उन्होंने ठाकुर जी को माला पहनाई, भोग लगाया, आरती करी, फिर पंडाओं ने कहा दंडवत कर लो, अब उतरो रथ से, रथ आगे चलेगा। और दंडवत करी उन्होंने, तो ऐसी दंडवत करी कि ठाकुर जी के चरणों में शरीर ही छोड़ दिया। वहीं रथ पर ही ठाकुर जी के चरणों में शरीर छोड़, उस साल में। उसकी अभी तक बड़ दांड में समाधि है नाले के ऊपर, और अभी भी वहां 1 मिनट के लिए रथ रुकता है। हमारा भी इससे जुड़ा एक संस्मरण है, हम लोग पूरी गए थे बहुत पहले, तो हम सालवेग की समाधि ढूंढ रहे थे, चरित्र तो पढ़ते थे उनका, हमको सालवेग की समाधि, क्योंकि वहां कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, और ऐसी कोई समाधि एक छतरी सी बनी है बस पत्थर की, और वो भी नाले के ऊपर है, और कुछ लिखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस जो आसपास के लोग हैं वो जानते होंगे कि ये सालवेग की है। हम बहुत खोजते रहे वहां पर कि सालवेग की समाधि कहाँ है, सालवेग की समाधि कहाँ है। फिर कोई पूछे, सबसे पूछे, बताए नहीं। फिर गर्मी का समय था तो हमने रिक्शा कर लिया, हमने कहा रिक्शे से घूमेंगे कहाँ है, तो रिक्शे से इधर जाए उधर जाए उधर जाए करते करते बहुत परेशान हो गए। तब जो है वो रिक्शे वाले का पंचर हो गया एक जगह, अब वो रुक गया रिक्शे वाला। तो हमने कहा, बोले कि हम पंचर ठीक करेंगे। हमने कहा कर लो। तो धूप बहुत पड़ रही थी, तो हम किनारे कहीं वो नाले के ऊपर छतरी सी बनी होती वहीं जा करके बैठ गए, और सोचने लगे कि भक्त की समाधि ढूंढ रहे हैं, मिलेगी नहीं जब तक वो चाहेंगे नहीं। तभी वहां पर कोई बूढ़े एक वैष्णव जा रहे थे, तो हमने उनको कहा, उन्होंने पूछा, हमने कहा हम सालवेग जी की समाधि ढूंढ रहे हैं, हमको मिल नहीं रही। बोले जहां बैठे हो यही सालवेग। उसके आगे ही रिक्शा का पंचर हो गया, और हम बैठ गए वह लिखा गुस्सा नहीं तो पहचान नहीं। फिर पता चला यही सालवेग की समाधि। फिर वहां प्रणाम किया, तो रथ अब भी रुकता है। तो वही रथ रुकते रुकते बड़े बाबा जी दर्शन करते हुए कीर्तन करते, और फिर चलते 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 तृतीया के दिन रथ गुड़ीचा मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। और फिर अब किस प्रकार ठाकुर जी भीतर जाएंगे, और फिर बड़े बाबा का मिलन होता है गुड़ीचा मंदिर में। तब 7 दिन तक गुड़ीचा मंदिर में ठाकुर जी रहते हैं, बड़े बाबा भी गुड़ीचा मंदिर में रह के, और उन 7 दिन फिर विविध भावों का आस्वादन होता है। तो उस लीला को कल श्रवण कर लेंगे। कल विश्राम का दिन है, जितना जो कहा जाएगा उसको कह के फिर कल विश्राम करेंगे। अभी 2 मिनट में भजनी ताई
राधे श्याम हरे कृष्ण निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम 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 भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम 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 भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम 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 से कहिए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बालक जीवन शुभ बालक श्रीमद राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय हो श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम 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 निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे
निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।